हेलो नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है स्वयं को पहचानो। एक किसी शहर में एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था और वो वहाँ आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति और उसने सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने में मुझे ज़रूर अच्छे पैसे मिलेंगे। और वो उस व्यक्ति के पास भीख मांगने लगा। अब भिखारी को देखकर लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा ही भीख मांगते हो? क्या तुम कभी किसी को कुछ देते भी हो? तो भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से भीख मांगता रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। वो लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उनसे मांगने का कोई हक, तुम्हें उससे मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, कुछ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए कुछ है तभी मैं उसके बदले मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तभी वो स्टेशन आ गया और जहाँ पर लंबे व्यक्ति को उतरना था वो ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, शायद मुझे भीख में इतना अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों के बिना कुछ दिए ही केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा वो तो उसके बदले वो उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वो तो खुद भिखारी है और भीख के बदले वो दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों में खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना ये विचार बहुत अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत लोग भीख देने लगे हैं। वो स्टेशन के आसपास सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक बहुत लोग उसको भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटने खत्म हो जाते थे तो उसे भीख नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि ट्रेन में वही लंबा व्यक्ति बैठा है जिसकी वजह से उसने भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वो तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को ये बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह ही एक व्यापारी बन गए हो। इतना कह के फूल लेकर वो लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई और वो बार बार उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई लाइन के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी थी। उसे लगने लगा कि उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से उतरा और उत्साहित होकर तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस लंबे व्यक्ति के जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा,
सोचा शायद भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने के बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहनकर यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसमें से एक ने दूसरे के साथ हाथ मिलाया और कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इस ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ। आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर में जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में ही काम करता है। मैंने ये बहुत अच्छी तरह से महसूस किया है। लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। उसके ऊपर उठ के मैंने कभी सोचा ही नहीं। जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य दे रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़रों में एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी था। आपके बताने पर मुझे समझ में आया कि मैं छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे हुए थे उससे बहुत सारे फूल खरीद लिए और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ में उतरे और अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कहानी में लंबा व्यक्ति गिव एंड टेक का रूल बहुत अच्छी तरह से जानता था। दुनिया सभी बड़े व्यापारी इसी लाइफ रूल को यूज़ करके बड़े व्यापारी बन पाए हैं। इसी फार्मूले को उसने भिखारी को भी बताया और भिखारी ने इसी प्रकृति के नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। वो जान गया था कि उसे क्या करना है, लेकिन अपनी छोटी सोच के कारण वो खुद को भिखारी मानता था और वह स्वयं को ही पहचान नहीं पाया। वो अपने आत्मसम्मान को नहीं जगा पाया, जिसकी वजह से वो अपनी सोच को नहीं बदल पाया। ये कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच को बदलें तो उससे हमें कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझ रहे रहेंगे तो हम हमेशा छोटे बने रहेंगे। उस लंबे व्यक्ति ने तो केवल उसका आत्मसम्मान जगा दिया था। इसी कारण आज भिखारी एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उस लंबे व्यक्ति की बातों से उस भिखारी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वास्तव में उस भिखारी का आत्मसम्मान जगा दिया था। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि हमारी खुद के बारे में सोच होती है। आप भी प्रकृति के इस नियम को सीखिए, अपना आत्मसम्मान को जागृत कीजिए, अपनी सोच को बदलिए, उसे बहुत बड़ा बनाइए। ऐसा करके तो देखिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल चुका है। यदि हम अपनी सोच बदल लें तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना होगा। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा, तभी हम बड़े बन पाएंगे।
कहानी में भी भिखारी खुद को भिखारी समझता था और भिखारी ही बन के रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि वो एक व्यापारी है तो उसने अपना विचार बदला। अपने बारे में विचार बदलने में उसका जीवन ही बदल गया।